वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि यहाँ पे कैसे जो भोली है उसको घर पे किस तरीके से रखा जाता है, काफी सेपरेटेड फील कराया जाता है। भोली का थोड़ा जो मेंटल बैलेंस है वो भी दोस्तों सही नहीं है। हम कह सकते हैं कि वो बहुत सुंदर भी नहीं है, और इसी वजह से क्योंकि उसको सारे इग्नोर कर रहे हैं वो काफी अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करती है, स्टैमर करके बोलती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो हमें समझ आ गई। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जो भोली के फादर हैं वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, और उनको यह ऑर्डर मिला है कलेक्टर से कि उनको अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना है। और अभी ये डिसाइड किया गया है कि भोली को स्कूल में भेजा जाएगा। तो दोस्तों, स्कूल में जाने के बाद भोली के साथ क्या होगा उसी चीज को हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, व्हेन दे रीच्ड द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। कि जब यहाँ पे भोली और उसके फादर स्कूल में पहुंचे तब सारे बच्चे क्लासरूम में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। कि रामलाल ने जो हेडमिस्ट्रेस है, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उनको कह दिया कि यहाँ पे भोली को एडमिशन दे दो। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज। देखिए दोस्तों, अब वो जो लड़की है भोली है वो तो अकेली रह गई थी, तो अब वो जो भी हेडमिस्ट्रेस है उनकी तरफ देख रही है और उसकी आंखें भी झुकी हुई हैं। There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि बड़े सारे रूम्स हैं, हर रूम में लड़कियां वहां पे बैठ के पढ़ रही हैं, चीजों को रीड कर रही हैं, स्लेट पे कुछ लिख रही हैं। The headmistress asked भोली to sit down in a corner in one of the classrooms. कि जो हेडमिस्ट्रेस हैं उन्होंने यहाँ पे भोली को एक क्लास के अंदर दोस्तों बिठा दिया है किसी कॉर्नर में, और अब वहां पे वो पढ़ाई करना शुरू कर सकती है। भोली did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. देखिए दोस्तों, क्या हुआ, यहाँ पे भोली घर से पहली बारी बाहर निकली थी। उसको नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में क्या कराया जाता है, पर उसको एक बात की खुशी थी कि वहां पे काफी सारे बच्चे हैं जो कि उसी के एज ग्रुप के हैं। She hoped that one of these girls might become her friend. देखिए, यहाँ पे भोली को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. देखिए दोस्तों, क्लास में पढ़ाया जा रहा है पर भोली को कुछ भी अभी तो समझ नहीं आ रहा। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. देखिए दोस्तों, भोली क्या करती है, वहां पे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको नोटिस करती है कि कैसे वहां पे पैरट की फोटो है, काऊ की फोटो है, गोट की है, और उसको वो सारे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो अपनी रियल लाइफ से इन चीजों को रिलेट कर पा रही है, और एकदम वो देखती है कि उसके पास में टीचर खड़ी है जो कि भोली की तरफ देखकर काफी स्माइल कर रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? देखिए, वो टीचर पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। देखिए दोस्तों, भोली यहाँ पे अपना नाम बोलने की कोशिश करती है पर वो इतनी ज्यादा डरी हुई है, स्टैमर करती है कि पूरा नाम वो नहीं बोल पाती दोस्तों आगे। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. देखिए दोस्तों, बिल्कुल नदी की तरह वहां पे उसके आंसू बहने लग जाते हैं। भोली ने रोना शुरू कर दिया है। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at girls who she knew were still laughing at her. देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी लड़कियां उसकी तरफ देखकर हंस रही हैं। भोली को काफी अशेम्ड यहाँ पे फील हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे अपना मुंह झुका करके ही नीचे वहां पे बैठी रही, रोती रही। उसने ऊपर भी नहीं देखा। When the school bell rang, all the girls scurried out of their classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. देखिए दोस्तों, भोली रोती रही। वहां पे रिसेस का ब्रेक भी हो गया, बेल बज गई, जो बच्चे हैं वो बाहर घूमने चले गए हैं। यहाँ पे स्कर्ट का मतलब है कि बच्चे एकदम बाहर भाग गए दोस्तों, बहुत ही तेजी से वो भाग गए, पर जो भोली है वो वहां से नहीं उठी, वो रोती ही रही। भोली, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. देखिए दोस्तों, क्या हुआ, वहां पे उस टीचर ने इस भोली को बुलाया, बहुत ही प्यार से बोला भोली। और दोस्तों, जैसे ये टीचर की वॉइस को भोली ने सुना, उसको ये वॉइस काफी सॉफ्ट लगी, काफी सूदिंग लगी, और उसको लगा कि बहुत ही टाइम बाद किसी ने बड़े प्यार से उसका नाम लिया है। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. देखिए, यहाँ पे भोली को कहा गया कि तुम खड़ी हो जाओ। दोस्तों, ये कोई गुस्से से ऑर्डर नहीं था, बल्कि बहुत ही आराम से एक सजेशन दिया गया कि भोली खड़े हो जाओ। भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, कि अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her.
देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे वो जो टीचर है, टीचर ने एनकरेज किया भोली को कि मुझे अपना नाम बताओ। और दोस्तों यहाँ पे भोली डर गई, उसको सारे पसीने आ गए। भोली को लग रहा था कि दोबारा वो अपना नाम बोलेगी, कुछ भी बोलेगी, काफी ज्यादा स्टैमर करेगी और फिर दोस्तों उसकी बेइज्जती हो जाएगी, वो अशेम्ड फील करेगी। इसीलिए वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टीचर तो अच्छी लग रही है, वो एक ट्राई करने का जरूर सोचती है। वो ट्राई भी करती है, भो 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 भो, शी बिगेन टू स्टैमर। दोस्तों वो दोबारा से अपना नाम बोलने की कोशिश कर रही है, पर काफी ज्यादा अटक रही है। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे टीचर ने और एनकरेज किया कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, पूरा अपना नाम दोबारा से बोलो, भोबो भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। देखिए दोस्तों फाइनली भोली ने अपना पूरा नाम बोल दिया और उसको ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसने अचीव कर ली है, काफी अच्छा उसको फीलिंग आ रही है। टीचर ने भी काफी एनकरेज किया है। Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your head and you will be able to speak like everyone else." देखिए टीचर ने और ज्यादा एनकरेज किया, कहा कि अपने मन का जो डर है, जो अंडर कॉन्फिडेंस है, उसको भूल जाओ, लोगों के बारे में मत सोचो, बहुत ही आराम से चीजों को बोलो और सारे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। जैसे सारे लोग बोलते हैं वैसे तुम भी बोलने लगोगी। टीचर ने काफी अच्छे से भोली को एनकरेज किया। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। देखिए दोस्तों भोली ने अपना सर ऊपर उठाया, वो बेसिकली पूछना चाहती थी कि क्या सच में यहाँ पे मैं दूसरों की तरह बोल सकती हूँ। भोली को ऐसा नहीं लगता था, उसको लगता था कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बोल ही नहीं सकती है सही तरीके से। पर यहाँ पे दोस्तों उसको एक यहाँ पे उम्मीद दिखाई दी है कि शायद से टीचर उसको बोलना सिखा सकती है। Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? देखिए दोस्तों वो टीचर कहते हैं कि हाँ बहुत ही आसान है, तुम बहुत ही अच्छे से बोल पाओगी, तुम्हें सिर्फ रोज स्कूल आना होगा। और क्या तुम रोज स्कूल आओगी? भोली नॉडेड। भोली ने अपना सर हिलाया कि हाँ वो आएगी। नो, से इट अलाउड। यहाँ पे टीचर कहते कि नहीं, मुझे बोल के बताओ कि तुम आओगी या नहीं। यस। देखिए दोस्तों बहुत ही जल्दी भोली ने कह दिया कि हाँ मैं आऊंगी। And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. भोली को खुद लग रहा था कि इस बारी तो उसने बहुत ही जल्दी आंसर दे भी दिया। Didn't I tell you? Now take this book. देखिए टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि डर को भूल जाओ, तुम बहुत ही इजीली बोल पाओगी। और ये लो, टीचर ने भोली को एक बुक दे दी। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. देखिए दोस्तों बड़े सारे एनिमल्स की उस बुक में फोटोज हैं जो कि काफी अच्छी लग रही हैं, कलरफुल फोटोज हैं। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। देखिए दोस्तों वहां पे हर पिक्चर के साथ में एक वर्ड था बड़े बड़े काले दोस्तों लेटर्स में। बेसिकली उस एनिमल का नाम बताया गया था, पर भोली को अभी पढ़ना नहीं आता है, धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ जाएगी। इन अ मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे टीचर कहती है कि तुम एक महीने में इस बुक को पढ़ना भी शुरू कर देगी। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। वो उसको एक बुक देती है और कहती है कि इसके बाद मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी, फिर और बड़ी बुक दूंगी, हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। कि दोस्तों यहाँ पे टीचर और कन्विंस करती है कि तुम जब ये बुक्स पढ़ोगी तुम इतनी ज्यादा समझदार बन जाओगी कि पूरे विलेज में कोई भी इतना समझदार नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टैमर। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। देखिए दोस्तों टीचर ने और काफी अच्छे से कन्विंस किया, उसको कहा कि तुम यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ाई करोगी, सारे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम बहुत ही इजीली चीजों को अच्छे से बोल भी पाओगे। तो इसीलिए घबराओ मत, चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। और अब घर जाओ और फिर अगले दिन सुबह जल्दी आ जाना, हम स्कूल में पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो मतलब कि दोस्तों ये फर्स्ट डे काफी अच्छा रहा है। भोली को बहुत ही अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। देखिए उनकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेंपल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हर स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। देखिए दोस्तों भोली बहुत ही अच्छी चीजें इमेजिन कर रही है। उसको लग रहा है कि पूरा जो विलेज है वो दोस्तों उसके लिए क्लैपिंग कर रहा है। सारे जितने भी टेंपल्स हैं उनकी रिंगिंग साउंड उसको सुनाई दे रही है। जितने भी ट्रीज हैं उसको ऐसा लग रहा है कि वो रेड बिग फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। उसको मतलब कि अपनी सराउंडिंग्स काफी अच्छी लग रही हैं, काफी खुश यहाँ पे भोली फील कर रही है कि वो स्कूल में आई, टीचर ने उसको काफी एनकरेज किया। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। कि दोस्तों यहाँ पे जाके भोली को अपनी एक नई जिंदगी की उम्मीद उसके अंदर आ चुकी थी। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने स्कूल के बारे में समझा कि कैसे स्कूल में जाने से भोली के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और अब उसको उम्मीद है कि वो लाइफ में काफी अच्छी एक लड़की बन सकती है।
तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम स्टडी करने वाले हैं मैरिज के बारे में कि कैसे दोस्तों यहाँ पे भोली की जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में भोली की शादी कर दी जाएगी, किसके साथ की जाएगी, शादी में क्या होगा। इस सारी चीज को दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों टर्न्स आने वाले हैं इस कहानी में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।